बाय सम डिस्टेंस, आसपास भी नहीं कोई। ये सर्वे कहाँ हुआ है? डबल उठा के आंकड़े सामने रख दीजिए। 5.8। अरे मैं बता रहा हूं सर, इसमें सर्वे की जरूरत ही नहीं ना, बीजेपी ने किया था ना 5.8% है। अरे मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं सर, एमएसपीआई और तमाम डेटा रिलीज करते हैं सर, आरबीआई तमाम डेटा रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं, देखिए भाटी जी डेटा भी रिलीज होता है ना सर। भाटी जी महंगाई के डेटा आप कह रहे हैं हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, आप ये कहना चाह रहे हैं? कभी भी महंगाई दर घटी नहीं। एक सेकंड, मैंने आपसे और फूड इन्फ्लेशन, इसलिए मैंने महंगाई दर की बात नहीं करी, इसलिए मैंने कहा क्यूमुलेटिव। अब सोचिए, देखिए ये पकड़ेगा 14 से लेकर 14 से जोड़ते चले आ रहे हैं। वही तो कह रहे हैं आपसे कि आप जब आपको लगा कि पिछली वाली सही है तो आप और पीछे चले गए। आप मुझे बताइए क्या गलत बोला है मैंने? भाटी जी ऐसा मत करिए, किसी क्वार्टर को किसी क्वार्टर से जोड़ दीजिए, अरे किसी लास्ट ईयर को मैं किसी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ले रहा हूं। मैंने तो आपको 14 से लेकर अभी तक बताया है। ऐसे कौन लेता है? क्वार्टर मैंने तो आपको किसी क्वार्टर के खेल में नहीं जाए, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट जारी कर दी, तुरंत जारी कर दी। अरे आप अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं जब आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारा 0.5% से 1% जो हमने ग्रोथ प्रेडिक्ट की थी वो कम हो गई। अब इसी में भी आप अपनी पीठ थपथपा लें तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। जब हम कह रहे थे अगर पूरी दुनिया में सभी ने अपनी अगर ग्रोथ रेट रिवाइज की है ईयर ऑन ईयर देखी जाती है, इसका एक जवाब सुन लीजिए। आप मुझे समझाइए ना, मेरी इकोनॉमिक्स मैं इसको बताता हूं। आपने ये सवाल दूसरे को भी बोलने दीजिए। मेरा नंबर था, मेरा तो नंबर ही मेरा नंबर चल रहा था, आप बीच में आ गए। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, आप बीच में आ गए। आप पूछ लीजिए, मेरे से सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं अगर आप इजाजत दे, आपसे इजाजत ले लेता हूं। चलिए, मैंने कहा देखिए आप ना बहुत देर से कंफ्यूजन चल रहा है, इस कंट्री की इतनी परसेंट बढ़ी, उस कंट्री वो ऑलरेडी अपने पीक पे पहुंच चुके हैं। अगर मेरे 33% नंबर आते हैं तो मेरे पास मार्जिन है 90 नंबर लाने का, और कोई 90 पे ऑलरेडी बैठा है 95 पे। आपको इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे तो उसका आप कंपैरिजन तो किसके साथ कर रहे हैं? चाइना ने ग्रोथ पिछले 2 दशक में बड़ी जबरदस्त करी, आज वो 4% पे आ गए, रियल टर्म्स में 4% आ गए, और हम 6% के आसपास हैं या 7% के करीब है। तो हमने हमारे पास चांस है। आप इसमें खुश हो रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.5-4% रहेगी, 3.5। इस ग्रोथ से आप एग्रीकल्चर ग्रोथ से देश को डबल डिजिट से आप जाके कहीं चाइना को सरपास कर पाएंगे, अमेरिका की टक्कर कर पाएंगे। आप गोल पोस्ट चेंज कर देंगे। आप नहीं, टॉपिक क्या चेंज कर रहा है? गोल पोस्ट कैसे चेंज हो? बताइए क्या गलत बोला मैंने? मैंने कहा कंट्री के कंपैरिजन आप कर रही हो किसी कंट्री के साथ में, वो कंट्री ऑलरेडी फ्लरिश कंट्री है, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी स्टैग्नेंट हो चुकी है। हम वो समझाने की कोशिश करें, आप कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करिए, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए। आप कंपैरिजन इस तरह का करेंगे तो आप अच्छा पाए। मैंने वही तो कहा। अरे आपको एग्जांपल भी दिया कि 30% 33% नंबर लाने वाले चाहते हैं, दूसरा ना बोले मेरे से यार वो मेरे से बोल रहे हैं। नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मुझे बताने दीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, भाटी जी, अब आपने बोल लिया, बोलने दीजिए ना जरा। थोड़ा सा करण जी भाई एक मिनट वही आप ही का सवाल जरा देखिए उन्होंने क्या बोला है। ये कह रहे हैं कि देश की आंखों पर धोखा दिया जा रहा है, पट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर चाइना ने अपना रिवाइज करके 3 पे लाए हैं, वो हम रिवाइज करके 7.7 से हम कह रहे हैं कि 6.8 6.6 के करीब रह सकता है हमारा। तो आप कह रहे हो, ये नहीं कह रहे हैं, कुछ और ही ट्रिप पे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, मुझे बोलने दीजिए, फिर चालू हो जाएंगे 2-3 मिनट के लिए। जरा मुझे बोलने दीजिए, मैं नहीं होता हूं। देखिए एक अनमोल रतन दिया है हमारे भाटी जी ने भी, अभी एक अनमोल रतन है। इन्होंने कहा कि वो सब तो ऊपर पहुंच ही चुके हैं, हम ऊपर पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। कोई भी इकोनॉमी जब ग्रो कर रही होती है तब सबसे बड़ा रिस्क होता है पिनाज जी इन्फ्लेशन होने का, जब ग्रो कर रही होती है। इन महाशय का कहना है तब तो हमारे को सबसे बड़ा रिस्क होना चाहिए था इन्फ्लेशन का। उसके बाद पिछले 10 साल की अगर मैं एवरेज इन्फ्लेशन की बात करूं 5% और उसके कम रही है, तो हमारे पास तो और बड़ा रिस्क था इन्फ्लेशन होने का। यूपीए के टाइम पे 3 साल तक 10% था, 10% इन्फ्लेशन रेट। और फूड इन्फ्लेशन इनको पता नहीं, फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। 2 क्वार्टर पहले फूड इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 0% पे था। देयर वाज नो फूड इन्फ्लेशन एट ऑल। अब हुआ है थोड़ा सा आफ्टर दिस हॉर्मोन्स। ये हालत है इनकी, और ये 2014 के पीछे निकल जाते हैं। नहीं 14 से मतलब आंकड़ों के क्या बोलिए, बच्चे थोड़ा सा बुद्धि बच्चों के पास बुद्धि लगाइए, बिल्कुल लगाइए, थोड़ी सी ध्यान भी दे दीजिए। जरा बच्चों से पूछ लेते हैं इन लोगों को क्या लग रहा है। सर सुनिए ना, इकोनॉमिक ऐसी चीज है, ठीक है, आंकड़े आपको सामने नजर आते हैं, डेटा में हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, लेकिन जब मैंने सरल भाषा में समझाया था, अगर आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, अगर आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, अगर आपकी जो लाइफ ग्रोथ है अगर आपको होती हुई दिख रही है, तो महसूस होगी, और महंगाई भी महसूस होगी, सब कुछ महसूस होगा सर।